क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार है क्योंकि कांग्रेस के हाथों में मध्य प्रदेश ना जाए? एक वीडियो सामने आई है जहां पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से जनता के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आप बीती बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, जो बात उनको कही गई है वो उन्हें पूरी करनी होगी। किस तरीके से बीजेपी अपने ही नेताओं को डिग्रेड करने के लिए तैयार हो गई ताकि एक स्टेट का चुनाव जीत सके, मध्य प्रदेश को जीत सके। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें उम्मीदवार के तौर पर 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसदों और साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव को टिकट दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री है और 4 सांसद हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव जो हैं उनको एक उम्मीदवार के तौर पे विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए तैयार हो गई है बीजेपी। इस बीच लगातार कैलाश विजयवर्गीय की एक वीडियो जो है वो जनता शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर आ रही है। शायद जनता के सामने उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, जो उनके दिल में था वो बताने की कोशिश की। इस बीच मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है ये जो फैसला लिया गया है डिग्रेड करने का, बीजेपी ने ये जो फैसला लिया है जहां पर अपने ही नेताओं को नीचे पद पे बैठाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो सही है? साथ ही साथ क्या आपको लगता है जीतने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा? और अगर इतना करने के बाद भी बीजेपी हार जाती है तो क्या होगा? इन सब पे चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले जो वीडियो सामने आई है जिसे लेकर लगातार जनता जो है वो बात करते हुए दिखाई दे रही है, ये वीडियो शेयर करते हुए दिखाई दे रही है, इस पे चर्चा करना चाहूंगा। जहां पे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कैलाश विजयवर्गीय ये बताते हुए जनता को नजर आ रहे हैं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, यानी कि वो अपने पूरी दिल की बात जो है वो जनता को बताने के लिए तैयार हो गए थे जब उन्होंने ये कह दिया कि मेरा हाथ जो है वो भगवान की तरफ है। यानी कि वो साफ साफ सही बोलना चाहते थे, झूठ नहीं बोलना चाहते, अंदर से खुश नहीं हूं। जब एक तरफ वो भगवान की तरफ हाथ करते हैं तो दूसरे तरफ वो जबान से ये बोलते हुए दिखाई देते हैं कि मैं अंदर से खुश नहीं हूं, लड़ने का मन एकदम भी नहीं है। आप समझ सकते हैं 1% भी मन नहीं था। 8 सभा करनी थी ऐसा प्लान किया था मैंने, यानी कि वो बहुत बड़े वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि अभी फिलहाल पद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा 8 सभा करूंगा जिसमें से 5 सभाएं मैं हेलीकॉप्टर से करूंगा और 3 कार से करूंगा। विश्वास नहीं हो रहा कि एक उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने मुझे उतार दिया है, अब मैं उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसी बात कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए। अभी आपके सामने ये वीडियो भी रखूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाएगी साफ साफ सुनने को मिल रहा है एएनआई से भी बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय यही बात कुछ इस तरीके की बात करते हुए दिखाई दी, जो कि एएनआई ने भी प्रिंट की है। आपको मैं बताना चाहूंगा कैलाश विजयवर्गीय एएनआई से ये बात कहते हुए नजर आए, ये पार्टी का आदेश है, मुझे कहा गया था कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और मुझे ना नहीं करना है। जब सूची जारी हुई तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, मैं संगठन का सिपाही हूं, जो कहा जाएगा वही करूंगा। यानी कि साफ है कैलाश विजयवर्गीय ये कहना चाहते कि जब सूची जारी हुई, दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें उम्मीदवार के तौर पे उनका नाम बीजेपी ने रख दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी आश्चर्य में आ गए थे कि मैं इतने बड़े पद पे हूं, आज इतना सब कुछ करने के बाद इस मकाम पे आया हूं और फिर मुझे एक बार डिग्रेड यानी कि नीचे पद को जाने को कहा जा रहा है। अब बिना देरी के आपके सामने ये वीडियो रखना चाहूंगा, सुन लीजिए, उसके बाद खबरों में चल। मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, हाथ हाथ जोड़ निकल जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी, मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, सच कह रहा हूं मैं आज, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। दोस्तों आपने सुना किस तरीके से जनता के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है।
क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो बेटे के जगह पे अब कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। अब सोचिएगा, एक तरफ बेटे को टिकट नहीं मिला, दूसरी तरफ जो पिता हैं उनको डिग्रेड करने की कोशिश की गई। पिछले 18 साल से ऊपर हो गए बीजेपी की सरकार है। अब आप समझ सकते हैं, जहां पर पिछले 18 साल से बीजेपी शासन में है, राज करते हुए दिखाई दे रही, आज ऐसे हालात हो गए कि बीजेपी अपने बड़े से बड़े चेहरों को वहां का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हो गई है, विधानसभा का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हो गई है। क्या आज बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं मध्य प्रदेश भी हाथ से ना चला जाए? सोचने वाली बात है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को नीचे उम्मीदवार के तौर पे डाला जा रहा है, साथ ही साथ सांसदों को उम्मीदवार के तौर पे लगातार बीजेपी जो है वो पेश कर रही है जनता के सामने, इससे तो यही पता चलता है कि बीजेपी कांग्रेस जो लगातार काम करते हुए दिखाई दे रही है, अब कांग्रेस देखा जाए तो उसका लेवल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात से भी चिंता में, जिस वजह से मध्य प्रदेश में पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। दोस्तों, अगर बात की जाए बाकी 7 लोगों की कैलाश विजयवर्गीय को छोड़ के, तो उनके भी हालात कुछ इसी तरीके के बताए जा रहे हैं। कोई भी खुश नहीं है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं। अब आप समझ सकते हैं, 8 लोगों को उम्मीदवार के तौर पे उतारा गया और कोई भी खुश नहीं है। और खुश होगा भी कैसे? आप सोचिए, आपको डिमोट कर दिया जाएगा तो क्या आप खुश होंगे? आपकी पोजीशन नीचे कर दी जाएगी तो क्या आप खुश होंगे? वही हाल इन 8 लोगों के साथ है। फिलहाल दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जनता के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1% भी मेरा मन नहीं है, मुझे उम्मीदवार के तौर पे जो पेश कर दिया गया है, कहीं ना कहीं दिल से वो काफी ज्यादा दुखी है। जिस इंसान का मन नहीं है चुनाव लड़ने का, जो इंसान लड़ना नहीं चाह रहा है मन से, क्या वो जीत पाएगा? क्या वो सच में जनता के सामने जाकर बता पाएगा कि आप मुझे वोट दीजिए? सोचिएगा जरूर। जिसका मन ही नहीं है वो अच्छा प्रदर्शन क्या कर पाएगा? वो 100% अपना दे पाएगा? क्या वो इतनी मेहनत कर पाएगा कि जनता उसके तरफ झुक जाए और जनता उसे वोट दे दे? तो क्या इस हिसाब से अगर देखा जाए बीजेपी ने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया? अगर मान लिया जाए कि चलो ठीक है, ये जनता के सामने जाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और जीत भी जाते हैं, तो कहने को तो यही होगा बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, तब जाके मध्य प्रदेश बीजेपी जीत पाई। और अगर हार जाती दोस्तों, तो सोचिएगा। कांग्रेस की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों, कांग्रेस के वही उम्मीदवार उतर रहे हैं जिनको तय किया गया था, ना कि कांग्रेस अपने बड़े चेहरों को उम्मीदवार के तौर पे उतार रही है। अब अगर हार जाती है बीजेपी तो कहने को हो जाएगा कि 8 बड़े चेहरे उतारने के बाद, उनको उम्मीदवार बनाने के बाद भी बीजेपी की हालत इस तरीके से हो गई है कि जनता नकारते हुए नजर आ रही है, जनता वोट नहीं देने को तैयार है। और साथ ही साथ इन 8 चेहरों का पूरी तरीके से करियर जो है वो फुल स्टॉप पे लग जाएगा। क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, आप ऊपर प्लेटफॉर्म पे थे और नीचे जाके आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो क्या माना जाएगा? क्या सच में आगे इनका करियर बढ़ पाएगा? सोचिएगा जरूर। साथ ही साथ कहा जा सकता है, जो अभी तक केंद्रीय मंत्री थे उन्हें राज्य का मंत्री बनाने की बात कही जाएगी, तो जीत भी जाएंगे तो हार के बराबर ही होगा। बीजेपी जहां 18 साल से थी, वहां पर भी अभी पूरी ताकत लगाने के बाद शायद ही है कि अच्छा प्रदर्शन कर पाए। कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के तरफ जनता भी जाते हुए दिखाई दे रही। कल मैंने आपको एक खबर में रैली की तस्वीर दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लोग कांग्रेस की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इससे यह बात तो साफ होती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जनता पसंद कर रही मध्य प्रदेश के अंदर। इसी वजह से अब बीजेपी अपने बड़े से बड़े चेहरों को उतारने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ जिन 8 नेताओं को उतारा गया है, उनका दिल खुश तो नहीं है, ये वो खुद जनता के सामने बताते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कैमरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बीजेपी ने सही किया और क्या बीजेपी ने गलत किया? क्योंकि अगर ये 8 चेहरे हार जाते हैं तो बीजेपी की बड़ी फजीहत हो जाएगी दोस्तों। पूरी दुनिया भर में ये बात फैलेगी कि इतने बड़े चेहरे उतारने के बाद भी मध्य प्रदेश आखिरकार बीजेपी के हाथ से चला गया। और कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जहां पे आपकी 18 साल से सरकार चल रही थी, आखिरकार वहां पे आपने ऐसा काम क्यों नहीं किया कि आप जनता को गिना पाए? क्यों जनता पूरी तरीके से आपको नकारने को तैयार हो गई? कहीं ना कहीं काम में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। ये बात भी उठेगी, ये सवाल भी उठेगा, जिसका असर 2024 में देखने को मिलेगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं जब कैलाश विजयवर्गीय जनता के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करते हैं कि मन नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन जबरदस्ती चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है। शायद उनका दुख जो है वो जायज है, क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिला और ऊपर से उनका प्रमोशन छोड़िए, उनका पद जो है वो कम करते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी अब अपने ही लोगों को नाराज करेगी? और अगर नाराज होते हैं बीजेपी के खुद के नेता,
तो 2024 में इसका असर बीजेपी के अंदर ही पहले देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।